ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर खूंटी से है, जहां मुराहू प्रखंड सभागार में आयोजित 2 दिवसीय पैसा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पैसा प्रशिक्षण कार्यक्रम में खूंटी, मुराहू और अड़की प्रखंड के मुखिया और पंचायत सचिव उपस्थित रहे। मेरा नाम डॉक्टर शिशिर कुमार सिंह, जिला पंचायत राज पदाधिकारी खूंटी। अभी मुख्य रूप से जो पंचायत को सशक्त करने की काम भारत सरकार के द्वारा कराया जा रहा है और ये कार्य का संपादन राज्य सरकार के निर्देश पे जिला प्रशासन पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जा रहा है। गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज अभियान का, तो गांव सरकार की जो मानसा है कि जो विकसित भारत में कि पंचायत को पूरा 2047 तक सशक्त कर देना है देश में। उसी झारखंड के कड़ी में खूंटी जिला ग्राम स्वराज अभियान में अग्रणी जिला है। यहाँ पे जो पंचायत की लीडरशिप है, तो लीडरशिप पे हम लोग महिला नेत्री अभियान चला रहे हैं, तो उसमें महिलाओं के हाथ में लीडरशिप देना है। बाल हितैषी पंचायत है, चूंकि बाल संरक्षण का कार्यक्रम होगा तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो बाल हितैषी पंचायत है। और आजीविका है, तो आजीविका को भी हम लोग इसमें काफी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कार्य तभी संभव है जबकि आप प्रशिक्षण में और सारी बातों को जानकारी ग्राम सभा के माध्यम से होने के बाद ही हो सकती है। और साथ साथ में राज्य सरकार ने पेशा अधिनियम भी लागू किया है टीएसपी क्षेत्र में। यहाँ की जो यूसेज है, कस्टम है, यहाँ की जो परंपरागत रीति रिवाज है, यहाँ की जो धरोहर, उसको हम लोग लिपिबद्ध कर रहे हैं कि परंपराएं टूटे ना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि जो रीति यूसेज कस्टम है उसको आप रिस्टोर कीजिए। उस पे खूंटी जिला काज कर रही है और खास करके हम लोगों ने मॉडल ब्लॉक को तैयार किया मुरहू को, उस पे हम लोग ज्यादा फोकस किए हुए हैं। वहाँ पे कार्य निरंतर प्रशिक्षण का कार्य, आजीविका पे कार्य और पंचायत सुदृढ़ीकरण का जो कार्य है उस पर हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। जिला पंचायती राज पदाधिकारी डॉक्टर शिशिर कुमार सिंह ने कहा कि गांधी जी का सपना था कि गांव में स्वराज शासन व्यवस्था हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत देश को विकसित भारत बनाना है। इसी कड़ी में झारखंड का खूंटी जिला अग्रणी जिला है और यहां महिला नेत्री अभियान चला रहे हैं, जिसमें महिलाओं के हाथ में नेतृत्व देना है, साथ ही बाल हितैषी और ग्राम स्वशासन राज को सशक्त बनाना है। देखिए, पेशा अधिनियम में सबसे बड़ी बात है कि जो निचले पायदान के हमारे जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र के ग्रामीण हैं उन तक योजनाएं पहुंच सके और उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके उनके लिए। तो ये तभी संभव हो सकता है जब पेशा अधिनियम में क्या कानून है और किस तरह से उसका लाभ लिया जा सके, इसके लिए ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दिया जा सके। तो हमारे प्रखंड में इसकी ट्रेनिंग लगातार की जा रही है, जिससे हम लोग उसका लाभ ले सकें। जो लगातार ग्राम सभा की बैठकें होती है तो लोग केवल यहाँ पुरुष बैठते हैं, महिलाओं के उसमें भाग। मैं समझता हूँ कि पेशा अधिनियम आने के बाद महिलाओं की भागीदारी अधिक हो जाएगी, क्योंकि ग्राम सभा उस समय क्रियाशील होगी और सारी योजनाएं जो है ग्राम सभा में ग्रामों को ध्यान में रख के किया जाएगा। तो हमको लगता है कि महिलाएं जोर शोर से इसमें भाग लेंगी और अच्छा प्रतिफल मिलेगा। सर, परिचय अपना? मैं रंजीत कुमार सिन्हा, प्रखंड विकास पदाधिकारी मुरहू। वहीं मुराहू प्रखंड विकास पदाधिकारी रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि पेशा अधिनियम में सबसे बड़ी बात है कि हमारे जनजातीय इलाके में सबसे निचले तबके के लोगों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाएं पहुंच सके। यहाँ पर हमारे मुरहू प्रखंड में जो क्लस्टर बनाया गया है हमारे पंचायती राज के द्वारा, GITM एक कंपनी है जिसके माध्यम से पेशा पर प्रशिक्षण रखा गया है। और हमारे इस मुरहू प्रखंड में आज 2 दिवसीय प्रशिक्षण का दूसरा दिन है, जिसमें हमारे खूंटी, अड़की और मुरहू प्रखंड के सारे मुखिया, पंचायत सचिव, उनका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जिसमें मैं मास्टर ट्रेनर के रूप में पेशा नियमावली जो 2 जनवरी 2026 को हमारे झारखंड में लागू किया गया और इसी पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इस पर मैं मास्टर ट्रेनर हूं और उनको प्रशिक्षित कर रही हूं। और जिसके तहत जब हम बात करें इस नियमावली की, तो इस नियमावली में 17
अध्याय हैं, 38 अनुच्छेद हैं और इसको विस्तार रूप से जितने भी पंचायत सचिव हैं, जितने भी मुखियागण हैं, उनके सम्मुख में रखा जा रहा है और इसमें अलग अलग तरीके से किस तरह से ये अधिनियम का विस्तारीकरण किस तरह किया गया, क्यों किया गया, इन सभी बातों पर चर्चाएं हो रही है। जैसे हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो झारखंड के जो आंदोलनकारी थे, उनका अलग अलग अपना अपना रोल था। हमारे जयपाल सिंह मुंडा जो मारंगोम के थे और उनकी विचारधाराएं भी इसमें सम्मिलित है। बुरिया कमेटी में ये लोग भी शामिल थे। हमारे माननीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी भी थे इसमें और इन्हीं के माध्यम से ये पेशा पर नियमावली बनाया गया और वही नियमावली हमारे बीच में है और इसमें इस नियमावली में हर लोगों को अलग अलग स्थान प्राप्त है। यहाँ पे अध्यक्ष का क्या परिभाषा होगा और यहाँ पे सहायक का क्या परिभाषा होगा, इन सभी चीज़ों पर विचार किए जा रहे हैं और इनको बताया जा रहा है। और साथ में आप अपने क्षेत्र में ग्राम सभा जो करना है, चूँकि इसका उद्देश्य ही है कि स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना, जो परंपरागत तरीके से व्यवस्था चली आ रही है उस व्यवस्था को और मजबूती तरीके से लागू करना, उस व्यवस्था को अलग तरह से ताकत देना, इसका इस नियमावली का उद्देश्य है। और इसके तहत सभी का अलग अलग अपना दायित्व है। इसमें ग्राम सभा करते ही हैं लोग, प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होती ही है, लेकिन ग्राम सभा को सशक्त करने के क्या तरीके होंगे, क्या उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए कि सशक्त ग्राम सभा किसे कहेंगे, उस आधार पे यहाँ पे कोरम की बात रखी गई है, महिलाओं की भागीदारी रखी गई है और जो जनजातीय समुदाय है उनकी भागीदारी जो 1/3 होनी है, उन सभी बातों पर चर्चा है। कैसे आप ग्राम सभा में जब संचालन करते हैं तो उनका लेखा संधारण कौन करेंगे, किसको करना होगा, किस तरह से आप जो एजेंडा रखते हैं, तो बिना एजेंडा का बैठक भी नहीं हो सकता। इस बात को बताया गया कि एजेंडा को भी आप 7 दिन पहले और अकस्मात समय में आप 3 दिन पहले इसको लोगों तक जानकारी रखें। इन सभी बातों की चर्चा की गई ग्राम सभा में। और साथ में मास्टर ट्रेनर अनिमा कच्छप ने बताया कि विगत 2 जनवरी को पेशा नियमावली बनने के बाद राज्य की विधानसभा में पेश किया गया है। इसके बाद नियमावली का अध्ययन कर विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। मुखिया अनिमा कच्छप ने कहा कि पेशा के तहत शेड्यूल इलाकों में जनजातियों की परंपरा, रूढ़ी व्यवस्था और संस्कृति को संरक्षित करते हुए विकास की नई अवधारणा को जमीन पर क्रियान्वित करने की जिम्मेवारी ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत सचिव को दी गई है। देखिए सर, सबसे पहले तो आपसे मुबारक और पेशा को लेकर के कल से यहाँ पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है और झारखंड के लिए और विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्र के लिए ये बहुत ही गर्व और खुशी की बात है कि झारखंड जैसा पिछड़े राज्य और आदिवासी बहुल राज्य होने के नाते झारखंड को कई कानूनों से, आदिवासियों के लिए कई कानून बने हैं, लेकिन पेशा कानून जो विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्र के लिए बनाया गया है और झारखंड में आने के लिए 23 साल लगभग लग गया है। और इसका कारण हम लोग कई चीज़ों को गिने या बोल सकते हैं, विशेष रूप से सरकार की स्थिरता को भी हम लोग देखेंगे तो, और सोशल मीडिया और कई चीज़ों पर हम लोग देखते हैं कि पेशा कानून नहीं आ रहा है, लेकिन सरकार की गंभीरता और इनकी झारखंड की विकास के लिए और विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए जो कदम उठाई है ये बहुत सराहनीय है। और इनके साथ साथ जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही लोगों के सोशल मीडिया में विशेष रूप से, और आजकल हर एक के हाथ में मोबाइल है तो ये आदमी देख भी रही है और कई चीज़ लोग इसको सच भी मान रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या चीज़ है इनसे अभी भी कई लोग दूर हैं। जो कि 2 जनवरी 2026 को झारखंड सरकार ने गजट में पारित करते हुए इसको पूरी तरह से झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र में इसको लागू कर चुकी है। वहीं मास्टर ट्रेनर सुखराम सारूकद ने बताया कि पेशा नियमावली बनने के बाद ग्राम सभा की बैठक की महत्वता बढ़ गई है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम प्रधान बैठक की अध्यक्षता करेंगे और संबंधित पंचायत के मुखिया संरक्षक की भूमिका में होंगे। मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ और अभी खूंटी जिला में जितने भी RGSA के माध्यम से और जितने भी मुखिया हैं, जितने पंचायत सचिव हैं और जितने
ग्राम प्रधान हैं, वार्ड मेंबर हैं, उनको सशक्त करने के लिए जो सरकार की तरफ से जो प्रशिक्षण चलाए जा रहे हैं, उसको मैं खूंटी जिला में GITM स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से अभी मैं खूंटी जिला को देख रहा हूं। और खूंटी जिला एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में आते हैं और नीति आयोग के जो रिपोर्ट निकाली थी उसमें भी हम लोग का खूंटी जिला एक आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ आकांक्षी जितने भी ब्लॉक हैं वो आकांक्षी ब्लॉक भी हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो जितने भी प्रतिभागी हैं उनको कोई समस्या ना हो, इसका हम लोग हर तरीके से ध्यान रखते हैं। जो बेस्ट सर्विस कैसे हम लोग डिलीवर करें उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे प्रतिभागी हैं, उनको आने जाने में, ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी समस्या होती है। उसको हम लोग TA जो है, जो भी सरकार के मैनुअल में है वो TA भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के मैनुअल में है, जिसमें किट हो या खाने की गुणवत्ता हो या फिर जो ट्रेवलिंग अलाउंसेस है, उसको हम लोग बेस्ट सर्विस हम लोग GITM स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। धन्यवाद। परिचय? मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ, मैं खूंटी जिला में एज ए असिस्टेंट नोडल ऑफिसर में कार्य कर रहा हूँ। GITM स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड के सदस्य प्रशांत कुमार ने बताया कि ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव और मुखियाओं को प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाने से लेकर प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था की जिम्मेवारी खूंटी जिला को दे दी गई है। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।